श्री राम मानव इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। भगवान विष्णु के एक अवतार जिनका जीवन धर्म का साकार रूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध श्री राम सर्वोच्च आदर्श हैं। वे गरिमा, शिष्टाचार और धर्मनिष्ठा को हर परिस्थिति में बनाए रखते हैं। उनकी कथा रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि विनम्रता, करुणा और अटूट आस्था के साथ जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है। अपने कर्मों से श्री राम हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता कर्तव्य और सद्गुण के प्रति अडिग समर्पण में है, जो हमें राम राज्य, एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संसार को अपने जीवन में लाने के लिए प्रेरित करता है। राम की कथा अयोध्या में आरंभ होती है, जहां राजा दशरथ को वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक पवित्र यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। माता कौशल्या से जन्मे राम जन्म से ही दिव्य कृपा से परिपूर्ण थे। उनकी उपस्थिति राज्य के लिए आशा का प्रतीक थी। चारों भाई सौहार्द में बड़े हुए, जिनमें लक्ष्मण विशेष रूप से राम के प्रति समर्पित थे। राम शिक्षा और युद्ध कला में निपुण थे, फिर भी सभी के प्रति विनम्र और करुणामय रहे। उनका बचपन सम्मान, प्रेम और गहरे कर्तव्य बोध से भरा था, ऐसे गुण जो उनके जीवन को परिभाषित करेंगे। इन प्रारंभिक वर्षों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक आधार दिया, वह आदर्श पुरुष जो हर परीक्षा का सामना अडिग धर्म के साथ करेंगे। राम की पहली परीक्षा तब आई जब आर्षि विश्वामित्र ने राक्षसों से पवित्र अनुष्ठानों को बचाने के लिए उनकी मदद मांगी। हालांकि युवा राम ने चुनौती स्वीकार की, लक्ष्मण के साथ और आर्षि से शक्तिशाली मंत्र और दिव्य अस्त्र सीखे। वन में राम ने राक्षस मारीच और सुबाहु का सामना किया, उन्हें शांत सटीकता से हराकर शांति बहाल की। यह विजय केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। ज्ञान और विनम्रता से प्रेरित राम की धर्म के रक्षक के रूप में यात्रा वास्तव में शुरू हो गई थी। उनके कार्यों ने सभी को आश्वस्त किया कि सद्गुण, यहां तक कि युवावस्था में भी, सबसे अंधेरे खतरों को पार कर सकता है। इस प्रकार राम की कथा एक नायक और धर्म के रक्षक के रूप में निहित हो गई। अपनी विजय के बाद राम ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा था। चुनौती थी शिव के विशाल धनुष को उठाना और प्रत्यंचा चढ़ाना, एक ऐसा कार्य जो कोई भी वर नहीं कर सका था। विनम्रता और श्रद्धा के साथ राम ने सहजता से धनुष को उठाया और तोड़ दिया, सभी को चकित करते हुए। इस कार्य ने राम और सीता को एक कर दिया, सद्गुण और सौम्यता के ब्रह्मांडीय मिलन का प्रतीक बनते हुए। उनकी विवाह को एक दिव्य घटना के रूप में मनाया गया, जो अपार परीक्षाओं को सहने वाली साझेदारी की शुरुआत थी। राम और सीता का मिलन प्रेम, कर्तव्य और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। राम का अयोध्या लौटना आनंद से मिला, लेकिन महल की साजिश ने सब कुछ बदल दिया। रानी कैकेयी, मंथरा द्वारा प्रभावित, ने राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग की। राजा दशरथ से पुराने वादों का हवाला देते हुए राम ने बिना किसी नाराजगी के वनवास स्वीकार किया, अपने अधिकारों से ऊपर अपने पिता के सम्मान को महत्व देते हुए। सीता और लक्ष्मण ने उनके साथ जाने का चयन किया, निष्ठा और प्रेम दिखाते हुए। राज्य शोक मना रहा था जब राम चले गए और दशरथ शोक से मर गए। भरत ने सिंहासन अस्वीकार कर दिया, राम की चप्पलें उस पर रख दी, अपने भाई की वापसी तक रीजेंट के रूप में शासन करते हुए। बलिदान और दृढ़ता के माध्यम से राम ने दिखाया कि सच्चे धर्म का मतलब कर्तव्य को निभाना है, यहां तक कि व्यक्तिगत हानि के सामने भी। 13 वर्षों का शांतिपूर्ण वनवास तब समाप्त हुआ जब शूर्पणखा, रावण की बहन, ने राम के जीवन को बाधित करने का प्रयास किया, जिससे रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। एक साधु के वेश में रावण ने सीता को सुरक्षात्मक लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए छल किया और उसे लंका ले गया। जटायु, गिद्धराज, ने सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह घातक रूप से घायल हो गया।
सीता का हरण अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। राम और लक्ष्मण व्यथित लेकिन दृढ़ ने उसे बचाने की अपनी यात्रा आरंभ की। इस कठिनाई ने उनकी आस्था, साहस और उनके संबंधों की शक्ति की परीक्षा ली। आगे की यात्रा सहयोगियों को एकजुट करेगी और धर्म की सीमाओं को चुनौती देगी। राम और लक्ष्मण की खोज उन्हें वानर राज्य तक ले गई, जहां वे हनुमान और सुग्रीव से मिले। राम ने सुग्रीव को उसका सिंहासन पुनः प्राप्त करने में सहायता की और बदले में सुग्रीव ने अपनी सेना को राम के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। हनुमान की भक्ति तब प्रकट हुई जब उन्होंने लंका में सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया, राम की आशा का संदेश पहुंचाते हुए। हनुमान के साहस और निष्ठा ने वानरों को लंका तक चमत्कारी राम सेतु पुल बनाने के लिए प्रेरित किया। उद्देश्य के साथ एकजुट होकर सेना आगे बढ़ी, रावण की शक्ति का सामना करने के लिए तैयार। मनुष्यों, वानरों और भालुओं का गठबंधन धर्म के लिए एक शक्ति बन गया। उनकी सामूहिक इच्छा और भक्ति ने धर्म के लिए युद्ध में प्रवाह को बदल दिया। लंका में युद्ध भीषण था। राम की सेनाओं और रावण के राक्षसों के बीच एक ब्रह्मांडीय संघर्ष हुआ। हनुमान की वीरता ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को बचाया और वानरों ने वीरता से युद्ध किया। विभीषण के मार्गदर्शन में राम ने रावण का रहस्य जाना और ब्रह्मास्त्र से उसके राज्य का अंत किया। सीता को मुक्त किया गया और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। वनवास पूरा होने के साथ राम, सीता और लक्ष्मण विजय के साथ अयोध्या लौटे। भरत ने हर्षपूर्वक सिंहासन राम को लौटाया और राज्य ने राम राज्य के आगमन का उत्सव मनाया। राम के राज्याभिषेक ने न्याय, शांति और समृद्धि के एक युग की शुरुआत की। राम राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह न्याय, करुणा और धर्म का एक आदर्श था। राम का जीवन हमें त्याग, निष्ठा, मित्रता और धर्म के प्रति अडिग समर्पण सिखाता है। उन्होंने अनुग्रह के साथ विपत्ति का सामना किया, यह दिखाते हुए कि सच्ची शक्ति कठिनाइयों को बिना सद्गुण खोए सहन करने में है। उनके संबंध पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में मानवता के लिए मानक स्थापित करते हैं। रामायण जीवन की नैतिक जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। राम की कहानी हमें आश्वस्त करती है कि अच्छाई अंततः बुराई पर विजय प्राप्त करती है और धर्म के मार्ग पर चलना सच्ची भक्ति है। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि धर्म एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विश्व की नींव है।